मरते तो सभी हैं, मरते तो सभी हैं, लेकिन तिरंगे में कफन हर किसी को नसीब नहीं होता। दोस्तों, 16 जून को गलवान घाटी में हमारे देश के जो 20 बहादुर जवान शहीद हुए थे, उनको मैं सलाम करते हुए और आज अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। आज अपन चर्चा करेंगे भारतीय संविधान सभा। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जो जानकारी है, पूरी जो बात है, वो बिल्कुल विस्तृत तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और इस वीडियो के अलावा इस टॉपिक में से बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, एकाध अपवाद को छोड़कर दुनिया में जितने भी स्वतंत्र देश होते हैं, उनका अपना एक लिखित संविधान होता है और इस लिखित संविधान के द्वारा जो है उस देश के शासन का संचालन किया जाता है और इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। तो दुनिया में लिखित संविधान का और संविधान सभा का सबसे पहले जो दर्शन होता है, प्रारंभ होता है, वो अमेरिका में माना जाता है। अमेरिका का संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया दुनिया का पहला संविधान था और हमारे देश का संविधान है वो भी एक लिखित संविधान है जिसको संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। तो आज अपन इस संविधान सभा की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से संविधान सभा जो है इसका निर्माण किया गया था। सबसे पहले संविधान सभा की मांग। देखिए, अपने देश में संविधान सभा के निर्माण की जो मांग है उसके सबसे पहले अगर दर्शन होते हैं तो वो होते हैं 1895 के स्वराज्य विधेयक में। स्वराज्य विधेयक हमारे देश में संविधान सभा की मांग के सबसे पहले दर्शन जो है वो 95 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं जो तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसके बाद 20वीं शताब्दी में और सबसे पहले संविधान सभा की बात जो है वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी 1922 में गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा 1922 में संविधान सभा के बाबत जो है चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार तैयार होगा। इसके बाद में औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था। औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार और सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से ये जो मांग है पहली बार 1935 में की गई थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से जो है संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी और दिसंबर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा के अर्थ और महत्व इसके बारे में जो है चर्चा की गई थी। 1938 में नेहरू जी ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो है वो तैयार किया जाएगा और ये संविधान वैश्विक मताधिकार के आधार पर तैयार किया जाएगा जो बाहरी हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्त होगा। अब अपन बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो देखिए, ये जो चीजें हैं, ये जो मांग है, ये तो कांग्रेस के द्वारा और अन्य नेताओं के द्वारा समय समय पर की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण की जो मांग है उसको अपनी मंजूरी जो है प्रदान करने का कार्य किया था अगस्त प्रस्ताव में। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था।
8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था, जो भारत को सबसे बड़ो सांड हो, पुणे भी टाइम पर भारत को सबसे बड़ो सांड हो, गवर्नर जनरल लिनलिथगो। तो ये जो भारत का सबसे बड़ा सांड था ना, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो, इनके द्वारा 8 अगस्त 1940 को पहली बार अगस्त प्रस्ताव में इस चीज को स्वीकार किया था, संविधान सभा के निर्माण की मांग को। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। तो इस दौरान जो है विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो ब्रिटिश सरकार ने और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए और भारतीयों की जो संविधान सभा की मांग है, उस मांग पर एक प्रपोजल बना करके जो है वो भारत भेजा। तो ये कहलाता है क्रिप्स मिशन। इसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये एक सदस्यीय मिशन था जिसके अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और ये भारत में जो है 22 मार्च 1942 को आया था। 22 मार्च 1942 को ये भारत आया था। अब इसने देखिए संविधान सभा के निर्माण की बाबत क्या योजना प्रस्तुत की थी। क्रिप्स मिशन में जो योजना प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा के बारे में, वो क्या थी, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कि भारत का एक संघ बनाया जाएगा और ये संघ राज्यों और देशी रियासतों से मिलकर के बनेगा। दूसरी बात, इस संघ का निर्माण संविधान सभा के तहत किया जाएगा और संविधान सभा का निर्माण एक संविधान सभा करेगी जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किया जाएगा। और तीसरी बात, अगर कोई भी देशी राज्य या प्रांत इस मिशन के अनुसार अपने आप को भारत के लिए तैयार किए जाने वाले संविधान में शामिल नहीं करना चाहता है, तो ब्रिटिश सरकार उसके लिए अलग संविधान सभा का गठन जो है उसको भी स्वीकार कर सकती है। यानी अगर क्रिप्स मिशन को स्वीकार कर लिया जाता तो आज भारत का नक्शा दूसरा प्रकार का होता, इसमें एक नहीं कई देश बन जाते। तो कांग्रेस ने इस वजह से क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, और उधर जो मुस्लिम लीग थी उस मुस्लिम लीग ने इस वजह से क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया कि क्रिप्स योजना में जो है मुसलमानों के लिए अलग से संविधान सभा के गठन का प्रावधान नहीं किया गया था। जबकि ये आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होगा जिसका नाम होगा पाकिस्तान, और वो उसके लिए अलग संविधान सभा का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए ये योजना जो है वो सफल नहीं हो सकी। इसके बाद में संविधान सभा के बाबत जो है चर्चा करने के लिए अगला जो स्टेप होता है वो स्टेप था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 24 मार्च 1946 को, और यह 3 सदस्यीय था। ठीक है, अब इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एक थे A.V. अलेक्जेंडर, और एक थे सर पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 सदस्यीय जो है कैबिनेट मिशन जो है और भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन ने ये माना कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन नहीं किया जा सकता, इसलिए संविधान सभा का जो गठन है वो प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस योजना के तहत जो है ये तय किया गया कि प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनके सदस्यों के द्वारा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।
और देशी रियासतों के जो सदस्य हैं वो देशी रियासतों के शासकों के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो जो प्रांतीय विधान परिषदों से सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाने थे, उसके लिए ये व्यवस्था थी कि हर प्रांत से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुन करके जाएगा। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया था। अब अपन बात करेंगे संविधान सभा के गठन के चरण, यानी भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई थी, उस संविधान सभा का गठन निर्माण 3 चरणों में हुआ था। अब ये 3 चरण कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। प्रथम जो चरण है, इस चरण को बोलते हैं, ये चरण था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। प्रथम जो चरण के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण किया गया वो थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का निर्माण। तो इसमें क्या था, इसमें देखिए प्रांत जो थे, प्रांतों से 292 सदस्य चुने जाने थे और चीफ कमिश्नर के जो प्रांत थे, चीफ कमिश्नर के जो प्रांत थे उनसे 4 सदस्य चुने जाने थे और देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने जाने थे। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल जो है 389 सदस्यों का चुनाव होना था। ठीक है, तो 389 सदस्य किस किस प्रकार थे वो मैंने आपको बता दिए। प्रांत 292 सदस्य चुने जाएंगे, 11 प्रांत थे उस वक्त, तो प्रांतों से 292 सदस्य चुने जाएंगे। चीफ कमिश्नर के जो प्रांत थे उनसे 4 सदस्य चुने जाएंगे, चीफ कमिश्नर के प्रांत उस समय 4 थे और देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने जाएंगे। देशी रियासतें उस समय 562 थी। तो इस प्रकार से टोटल 389 सदस्य जो है वो संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे। तो इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत और जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और ये चुनाव दलीय आधार पर हुए थे। तो इस चुनाव में कांग्रेस जो है, इस कांग्रेस को तो 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग जो है, इस मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा के 389 सदस्यों के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, उसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति को देख करके और संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। यानी 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो इसके बाद में अब दूसरा चरण आता है और दूसरा चरण जो आता है वो आता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना भारत के जो गवर्नर जनरल थे, मतलब भारत को जो सबसे बड़ा सांड हो वो लॉर्ड माउंटबेटन, उसने और ये योजना प्रस्तुत की कि 3 जून 1947 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। 3 जून 1947 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी और इस माउंटबेटन योजना में ही भारत और पाकिस्तान 2 देश जो है बनाने की बात की गई थी कि मुसलमानों के लिए अलग जो है पाकिस्तान होगा, उसकी अलग संविधान सभा होगी और भारत के लिए अलग संविधान सभा होगी। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 324 सदस्यों के चुनाव हुए थे। माउंटबेटन योजना के तहत 324 सदस्यों के चुनाव हुए थे। ये चुनाव कैसे कैसे हुए? प्रांत से हो गए 231, चीफ कमिश्नर के प्रांतों से हो गए 4 और देशी रियासतों से हो गए 89। माउंटबेटन योजना के तहत
324 सदस्यों के चुनाव हुए और ये 324 सदस्य कैसे थे? प्रांतों से 231 सदस्य, चीफ कमिश्नर के प्रांतों से 4 सदस्य और देशी रियासतों से 89 सदस्य। इस प्रकार से टोटल 324 सदस्यों के जो है इस योजना के तहत चुनाव कराए गए थे। अब इसमें पाकिस्तान वाले क्षेत्र यानी मुस्लिम लीग जो था वो इसके अंदर शामिल नहीं था। इसके बाद में आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण जो है ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ उससे रिलेटेड है। तो इसमें आपको पता है उस समय भारत में 562 देशी रियासतें थी और 10 रियासतें जो थी वो पाकिस्तान में चली गई थी। तो उसके बाद नई जो संविधान सभा गठित हुई उसकी सदस्य संख्या किस प्रकार से थी वो मैं आपको बता रहा हूं। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात जो संविधान सभा बनी या देशी रियासतें लगभग 10 देशी रियासत जो थी वो पाकिस्तान में चली गई। तो उसके पश्चात जो है जो शेष भारत की संविधान सभा थी उसकी जब दोबारा बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को, 31 अक्टूबर 1947 को राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात जब संविधान सभा की दोबारा बैठक हुई उस बैठक में संविधान सभा के 299 सदस्य थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 अक्टूबर 1947 को पृथक पाकिस्तान की संविधान सभा के चुनाव हुए। उसके बाद जो भारत में क्षेत्र बच गए उन क्षेत्रों से जो चुने गए प्रतिनिधि थे उनकी संख्या कितनी रह गई थी? 299, जो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक में शामिल हुए थे। इसके बाद जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था जिसमें भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। उस बैठक में सदस्य जो थे उनकी टोटल संख्या थी 284, यानी 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान सभा की बैठक हुई थी जिसमें संविधान को स्वीकार किया गया था, उस संविधान सभा में संविधान सभा के कितने सदस्य प्रेजेंट थे, उपस्थित थे? 284, जिन्होंने संविधान की प्रति के ऊपर साइन किए थे। तो इस प्रकार से हमारे देश की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी फायदा हो सके।